हिंदू बेटियां, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण, काजल करना यानी दिमाग पर कब्जा और दर्शन यानी बाबा से मुलाकात। ये छांगुर बाबा की काली दुनिया के कुछ ऐसे कोड वर्ड हैं जब एटीएस के सामने डिकोड हुए तो एजेंसी के भी होश उड़ गए, क्योंकि छांगुर बाबा ने इन्हीं कोड वर्ड के जरिए एक दो नहीं 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के धर्म की बलि चढ़ाई, उन्हें प्रताड़ना पहुंचाई, क्योंकि इन कोड वर्ड्स के पीछे छिपा था एक राक्षसी जाल जिसमें भोली भाली बेटियों को निकाह, नौकरी और विदेश भेजने के सपने दिखाकर फंसाया गया। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग, ईसाई मशीनरियों से साठगांठ और नेपाल खाड़ी देशों का कनेक्शन, ये थी छांगुर बाबा की खौफनाक दुनिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने एक झटके में काली दुनिया को पनपाने वाले काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, बाबा के नापाक इरादों को तोड़ दिया। अब एटीएस की हिरासत में बाबा राज उगल रहा है, काले खेल का पर्दाफाश कर रहा है और ईडी 106 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की तह तक जा रही है। आखिर कैसे एक ताबीज बेचने वाला शख्स बना हिंदू बेटियों का शिकारी, कैसे कोडवर्ड से चला ये घिनौना खेल, चलिए एक एक कड़ियां जोड़ते हैं और खुलासा करते हैं। कभी बलरामपुर की गलियों में साइकिल पर ताबीज बेचने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा आज 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का शैतान बन चुका था। उसकी 3 बीघा में फैली 3 करोड़ की अवैध कोठी चांद औलिया दरगाह के पास एक राक्षसी गढ़ थी, जहां हिंदू बेटियों को प्रोजेक्ट बनाकर उनकी जिंदगी तबाह की गई। यूपी एटीएस की 5 जुलाई 2025 की गिरफ्तारी और 16 जुलाई तक के रिमांड में बाबा ने कबूल किया कि उसने कोडवर्ड का जाल रचा। मिट्टी पलटना यानी जबरन धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी दिमागी कब्जा करना, दर्शन यानी बाबा से मुलाकात करवाना, प्रोजेक्ट यानी हिंदू बेटियों को निशाना बनाना, 1500 से ज्यादा बेटियों को निकाह का झांसा, विदेशी स्कॉलरशिप का सपना और नौकरी का लालच देकर फंसाया गया। जमालुद्दीन गैंग के इन कोडवर्ड को डिकोड करने के बाद पता चला है कि बाबा एक सुनियोजित साजिश के तहत लड़कियों को फंसाता, फिर धर्मांतरण कराता और उसके बाद उन्हें मजहबी संस्थाओं के हवाले कर दिया जाता था। वो अपने लोगों से कहता था कि प्रोजेक्ट की मिट्टी पलटने के लिए काजल लगाओ, दर्शन कराओ। इसका अर्थ हुआ कि लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से परेशान करो, उनका ब्रेन वॉश करो और फिर छांगुर बाबा से मिलवाओ। सिर्फ कहानी यही खत्म नहीं होती, आगे जांच में खुलासा हुआ है छांगुर बाबा को विदेश, तुर्की, दुबई और कतर से फंडिंग भी मिल रही थी। नेपाल से सटे 7 जिलों में ईसाई मशीनरियों से साठगांठ की, जो दलित, गरीब और बीमार परिवारों का डेटा जुटाते थे। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में संचालित अवैध मदरसों के जरिए उसकी गतिविधियों को विस्तार दिया जा रहा था। बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन हर खर्च का हिसाब रखती थी और बाबा पार्ट 2 नवीन उर्फ जमालुद्दीन पुलिस को मैनेज करता था। बाबा हिंदू परिवारों को ललचाता और फंसाता था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि नसरीन और जमालुद्दीन पहले हिंदू थे, इस्लाम अपनाया तो कोठी, गाड़ियां और शोहरत मिली। एटीएस के मुताबिक बाबा ने 1500 बेटियों और 4500 गरीब परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया। 100 करोड़ की फंडिंग, जिसमें 75 करोड़ नेपाल और खाड़ी देशों से आए। 42 बैंक खातों में विदेशी फंडिंग के पैसे जमा हुए। ईडी की जांच में 106 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और बाबा की 18 विदेश यात्राओं का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, बाबा की कोठी ने ऐसे ऐसे राज उगले जो खौफनाक हैं। जांच में एटीएस को कोठी में एक गुप्त तहखाना मिला, जहां विदेशी मेहमानों की डील होती थी। ये सब खुलासे तब हुए जब एटीएस ने बाबा को धर दबोचा, सख्ती बढ़ाई, तो न सिर्फ बाबा बल्कि उसके गुर्गों का राज भी खुलने लग गया। बाबा के सबसे खास आदमी नवीन के 12 बैंक खातों की डिटेल्स मिली हैं। अब एक एक कर इस गैंग से जुड़े बाबा के रिश्तेदारों को भी धर दबोचा जा रहा है। अब देश के शातिर तो पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि क्या जांच की आंच बाबा के उन ग्लोबल आकाओं तक पहुंचेगी जो इस धर्मांतरण के खेल के पीछे करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे थे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।